सबसे पहले हमारे मेष राशि के जो दर्शक हैं उनको नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके 2022 को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना है आपके लिए। पर बहुत विलंब ना करते हुए बात करेंगे जनवरी किस प्रकार व्यतीत होगा। जो हमारे मेष राशि के जातक जातिका हैं 2022 का पहला मंथ किस प्रकार व्यतीत होगा जो हमारे मेष राशि के जातक जातिका हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं। एक तो क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल का जो संचार होगा वो आपके अष्टम भाव के अंतर्गत उनका संचार रहेगा और 16 जनवरी को वो आपके 9th हाउस में जाएंगे। तो 16 जनवरी तक स्पेशली आपको बता रहा हूं, एक तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए स्टार्टिंग का जो समय है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। उसके साथ केतु के साथ इनका क्योंकि संचार होगा और केतु के साथ संचार होने के कारण दुर्घटना, चोट इत्यादि का जो संयोग है वो बन रहा है। अष्टम भाव जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं का भाव होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अचानक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अचानक आपके साथ जो दिक्कतें हैं वो बनेंगी। तो स्वास्थ्य, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना और अपने आप को सुरक्षित रखना, ये 16 तारीख तक इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो धनु राशि के अंतर्गत पहुंच जाएगा। धनु राशि में वो पहुंचेंगे और गोचर करेंगे शुक्र के साथ पहुंच करके धनु राशि में। खैर शुक्र का भी परिवर्तन उससे पहले हो जाएगा। अगर देखा जाए शुक्र का परिवर्तन खैर 27 फरवरी को होगा, लेकिन उस टाइम शुक्र के साथ जाकर के उनका गोचर रहेगा और सूर्य 14 तारीख को आपके मकर राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। तो यहां पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राशि स्वामी का शुक्र के साथ जाकर के गोचर करना मंगल शुक्र के संयोग को जो बनाएगा, और क्योंकि आपकी राशि स्वामी है मंगल, इसलिए कामोत्तेजना निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और इस परिस्थिति में आपसे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई ऐसी गलती जरूर हो सकती है जिसके कारण समाज में आपकी बदनामी, आपके नाम को खराब होने की परिस्थिति बने। तो हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप आचरण अच्छा हो, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सोच समझ करके अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कीजिएगा। 16 तारीख के बाद की जो परिस्थितियां हैं, लेकिन 16 के बाद धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, भाग्य का पूरी तरह से सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे या जो स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था वो स्वास्थ्य निश्चित रूप से आपका बेहतर होने वाला है। अब चलिए अगली चीजों पर बात करते हैं। जो बच्चे एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से उनको उम्मीद होगी कि हमारे लिए नव वर्ष का जो पहला महीना है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूं एजुकेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, एजुकेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यदि कोई आपका पेपर इत्यादि है तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होने का योग है और उसके साथ मित्रों का सुंदर सहयोग मिलेगा। जो लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चों से संबंधित जो दिक्कतें हैं, चाहे वो संतान ना होने की दिक्कत हो या बच्चे को सफलता नहीं प्राप्त हो रही है ये समस्या है, या फिर बच्चों की मैरिज इत्यादि को लेकर के आप परेशान हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित समस्या या एजुकेशन से संबंधित जो कार्य हैं उनमें जो दिक्कतें आ रही थी या रुकावटें जो आ रही थी वो दूर होने वाली हैं। इससे संबंधित जिनका भी कार्य है वो इस समय में जनवरी में आपका सफल होने जा रहा है। प्रेम से संबंधित मामलों के लिए भी ये परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है और मैरिज में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस पर प्रयास करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 तारीख से पहले का जो समय है वो खराब आपका दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, मित्रता को लेकर के, प्रेम को लेकर के जनवरी माह आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब आगे चलेंगे और जीवन साथी के बारे में, जीवन साथी के विषय में भी विचार करने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र क्योंकि 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो हमारी जैसा कि भारतीय जो महिलाएं हैं, जो भारतीय धर्म पत्नियां हैं, उनका हमेशा विचार रहता है कि मेरे पति के जीवन के अंतर्गत तरक्की हो, उनको सुख समृद्धि मिले। तो ऐसे कंडीशन में, और पुरुष भी जनरली अपनी पत्नियों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि उनको जीवन में सफलता मिले, उनका स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा रहे। तो जीवन साथी के लिए भी कहीं ना कहीं जनवरी का जो माह है वो निश्चित रूप से एक बेहतरीन महीना प्रतीत होने वाला है। अच्छी परिस्थितियां हैं। तो परमात्मा करे आप सभी का समय अच्छा हो, यही शुभकामना आप सभी के लिए रहती है। और अन्य किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप प्लीज कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप सबका।